हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और आज हम लोग रिलेशन फंक्शन के, जैसे आपको पता है जो हमारा सीबीएसई का लेटेस्ट पैटर्न है, जो हमारा कल ही डिसाइड हुआ है, जिसमें हमें ये बताया गया कि टर्म 1 में एमसीक्यू क्वेश्चंस आएंगे और एमसीक्यू जो क्वेश्चंस होंगे वो केस स्टडी बेस्ड भी हैं और असर्शन रीजन बेस्ड भी हैं। तो मैं आपको प्रैक्टिस करवाना शुरू कर रहा हूँ। तो आज मैंने एक केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन लिया है रिलेशन फंक्शन का, और बाकी के कुछ एमसीक्यू लिए हैं। ठीक है, ऐसे ही हम लोग पार्ट 1 पार्ट 2 इस तरीके से करेंगे। आपको मैं अच्छे से टॉपिक कवर करवा दूंगा। और अगर आपने और चीज़ों के बारे में नहीं जानते चैनल में, तो मैं आपको बता दूं, वन शॉट वीडियोस, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, एनसीईआरटी सॉल्यूशन, सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। ठीक है, तो वो आप चेक कर लेना। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन अपने केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन के साथ। तो क्वेश्चन है, अ जनरल इलेक्शन ऑफ लोकसभा इज गिगनेटिक एक्सरसाइज। गिगनेटिक एक्सरसाइज मतलब बहुत बड़े लार्ज स्केल पे होता है, जिसमें 911 मिलियन पीपल वर एलिजिबल टू वोट, वोटर टर्नआउट 67%। और फिर इस तरीके से लिखा हुआ है। फिर लिखा है, लेट आई बी द सेट ऑफ ऑल सिटीजन्स ऑफ इंडिया हु वर एलिजिबल टू एक्सरसाइज देयर वोटिंग राइट इन जनरल इलेक्शन हेल्ड इन 2019। आर इज डिफाइंड ऑन आई एच फॉलोज। फिर इसके बारे में दे रखा V1 V2, और V1 V2 हमारे रिलेशन में तब बिलोंग करेंगे। ठीक है, V1 V2 बिलोंग्स टू इंटीजर, और V1 V2 कब बिलोंग करेंगे रिलेशन में, बोथ यूज देयर वोटिंग राइट इन जनरल इलेक्शन। मतलब जो दोनों वोट देते हैं, वोटिंग राइट है जिनके पास, उनको उनको V1 V2 बोला गया है। यानी कि रिलेशन में वो ऑर्डर पेयर आएगा जिसमें जिसमें वो लोग होंगे जिनको वोटिंग राइट है। आई बात समझ में? ठीक है, क्या लिखा, बोथ यूज देयर वोटिंग राइट इन जनरल इलेक्शन। तो यानी सिंपल, अगर हम इस तरीके की देखो, अब आपको यहाँ से एक आइडिया लग रहा होगा कि जब केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आता है, तो हमें बस लैंग्वेज पकड़नी है। अब देखो, ये कहानी कुछ काम की नहीं है, कहानी ये काम की है कि V1 V2 का मतलब क्या है, इसी पे बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, टू नाइबर X एंड Y बिलोंग्स टू I। ठीक है, X exercised his voting while Y did not cast her vote in general election. Which of the following is true? X वोट देता है और Y वोट नहीं देता है। ठीक है, did not cast her vote। तो अब यहाँ पे क्या ऑप्शन हो सकता है, X, Y बिलोंग्स टू R नहीं होगा, क्योंकि Y वोट ही नहीं दे रहा है, Y did not cast her vote। ठीक है, Y, X बिलोंग्स टू R। देखो यहाँ पे अगर X, Y बिलोंग नहीं कर रहा, तो Y, X का भी कोई मतलब ही नहीं है। X, X यानी इस X का X से कंपेयर, तो X को वोटिंग राइट है, वोट देता है, और X, X मतलब X का X से कंपेयर हो रहा है, तो यानी वो बिलोंग करेगा। लेकिन यहाँ पे डज नॉट लिखा है, यानी कि ये गलत हो गया। X, Y डज नॉट बिलोंग्स टू R, ये सही होगा और यही इसका आंसर होगा। रीजन क्या है, क्योंकि X, Y दोनों एक साथ बिलोंग नहीं करेंगे, क्योंकि X को तो वोटिंग राइट था, लेकिन Y अपना वोट कास्ट नहीं कर रहा है, इसलिए वो नहीं हो पाएगा। X, Y डज नॉट बिलोंग्स टू R हो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन है, मिस्टर X एंड हिज वाइफ बोथ एक्सरसाइज्ड देयर वोटिंग इन राइट जनरल इलेक्शन। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। फिर लिखा है XW and WX belongs to R, both XW व WX belongs to R। फिर ये पहली ऑप्शन सही है कि मतलब X और उसकी वाइफ, ठीक है, वोट करती है इन जनरल इलेक्शन। ठीक है, तो उल्टा करोगे WX, तो बात तो वही होगी कि उसकी वाइफ और उसका हस्बैंड, मतलब वाइफ और उसका हस्बैंड वोट करता है। और इन सब में देखो डज नॉट बिलोंग्स टू लिखा है, तो डज नॉट बिलोंग्स टू वाले तो सारे गलत हो जाएंगे। क्यों, XW अगर बिलोंग करता है तो इसका मतलब WX भी बिलोंग करेगा, क्योंकि भाई सिमेट्रिक तो है ही ना ये। क्योंकि अगर सिमेट्रिक कैसा होता है कि अगर XW में कोई कंडीशन है तो WX में तो हो ही जाएगी ना, क्योंकि वोट ही तो कर रहे हैं। तो चाहे मैं पहले अपनी वाइफ के बारे में बताऊं या मेरी वाइफ पहले आ जाए, इसमें अंतर कहाँ पड़ेगा। तो इसका तो पहली पार्ट हो जाएगा कि डज नॉट बिलोंग्स टू वाले सारे गलत हो जाएंगे। और देखते हैं क्या है इसमें। नेक्स्ट लिखा है, इफ थ्री फ्रेंड्स F1 F2 F3 एक्सरसाइज देयर वोटिंग इन जनरल इलेक्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। देखो F1 F2 F3 है, तो लिखा F1 F2 बिलोंग्स टू R, F2 F3 बिलोंग्स टू R, लाइक ट्रांजिटिव रिलेशन। अब बताओ, F1 F2 वोट देते हैं, F2 F3 वोट देते हैं, तो क्या F1 F3 वोट देंगे? तो यार ये तो पहले ही सही हो गया। बाकी सब में डज नॉट बिलोंग्स टू लगा है, तो यार ये तो रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये लोग वोट कर रहे हैं, वोटिंग राइट है इनके पास, समझ रहे हो, वोटिंग राइट है, तो यानी बिलोंग्स टू का साइन आएगा
इन सब में डज नॉट बिलोंग्स टू का है, तो ये ऑप्शन सारे गलत हो जाएंगे, इसका भी पहला ऑप्शन डायरेक्ट करेक्ट हो गया। द अबव डिफाइंड रिलेशन आर इज, देखो ऊपर जो अभी हमने पिछला क्वेश्चन करा, F1 F2 वोटिंग राइट है तो वो रिफ्लेक्सिव तो हो गई, क्योंकि सेम को सेम से कंपेयर करोगे तो हो जाएगा। F1 F2 दो फ्रेंड है, उनको इंटरचेंज भी करोगे तो सिमेट्री भी हो जाएगा, और ट्रांसटिव तो था ही था, तो इसका मतलब इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, और भी ऑप्शन है यूनिवर्सल रिलेशन, सिमेट्रिक एंड ट्रांसटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव। तो इक्विवेलेंस रिलेशन हमने सीखा है, इसमें क्या होता है, जो रिलेशन रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांसटिव होता है वो आपका आंसर होगा। Mr. Syam exercise his voting right in general election. Mr. Syam is related to which of the following? ठीक है, all those eligible voters who cast their vote, family members of Mr. Syam, all citizen of India। देखो अगर मान लो मेरे पास वोटर, मतलब मैं वोट कर सकता हूँ, तो जरूरी थोड़ी ना मेरे फैमिली मेंबर वोट कर सकते हैं, सिर्फ वही वोट कर सकते हैं ऑल दोज एलिजिबल वोटर्स हु कास्ट देयर वोट। ठीक है, जिनको वोटिंग राइट है वो अपना वोट कर सकते हैं, सब लोग तो नहीं कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ए, क्योंकि हमारी कंडीशन क्या थी, एक्स वाई की कंडीशन थी यूज देयर वोटिंग राइट इन जनरल इलेक्शन, यही था ना, तो उन्हीं को लेना जिनके पास वोटिंग राइट है। ठीक है, चलो तो इस टाइप के क्वेश्चंस आते, देख रहे हैं कितना सिंपल था, लेकिन बस ये कि आपको पता होना चाहिए कि केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आते कैसे। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब चलते हैं, कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस कर लेते हैं कि और क्वेश्चन किस टाइप से बन सकते हैं। ठीक है, तो अब देखो पहला क्वेश्चन आप देखो क्या लिखा है, लेट आर बी द रिलेशन ऑन द सेट एन, नेचुरल नंबर दे रखा है। ठीक है, नेचुरल नंबर गिवन है हमें और आर गिवन है, जिसमें कंडीशन तुम्हारे पास है a इज इक्वल टू बी माइनस टू, ये तुम्हारे पास कंडीशन है। b की वैल्यू 6 से बड़ी है और बोला कौन सा ऑर्डर पेयर इस रिलेशन में बिलोंग करेगा, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग कौन सा ऑर्डर पेयर रिलेशन में बिलोंग करेगा ये तुम्हें बताना है। तो अगर 2,4 की बात करें, तो अगर मैंने a को 2 रखा, b को 4 रखा, ठीक है, लेकिन ये ऑप्शन तो गलती हो जाएगा, क्योंकि b की वैल्यू 6 से बड़ी होनी चाहिए, तो 4 है, तो ये तो गलत हो गया ऑप्शन, ये तो मतलब ही नहीं बनेगा। चलो इसको रखते हैं, 3 इक्वल टू b, हमने 8 लिया, क्या ये आपस में इक्वल है, नहीं है, तो ये भी गलत हो गया, ये भी ऑर्डर पेयर नहीं आएगा। 6,8 रखते हैं, तो a को 6 रखा, यहाँ पे 8 माइनस 2 6 होता है, यानी ये सही हो गया। चेक करने के लिए ये चेक कर लो, 8 7 माइनस 2 ये 5 होगा, ये भी बिलोंग नहीं करेगा, तो क्या ऑप्शन हो गया, सी पार्ट। यानी कि आपको रिलेशन का कोई क्वेश्चन आ जाए तो उसमें आप कंडीशन चेक कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखो क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन में, x इज अ रिलेशन ऑन द सेट दिस x माइनस वाई लेस देन 1, यानी इस बार हमारे पास कंडीशन है x माइनस वाई का जो मॉड है वो लेस देन 1 है। ठीक है, ये आपको गिवन है। चलो अच्छा, अब क्या क्या हो सकता है ये आपको बताना है, और यहाँ पे इंटीजर नंबर्स कुछ लेने हैं, क्या लेने, इंटीजर्स नंबर, सेट जेड ऑफ इंटीजर्स आर इज द रिलेशन ऑन द सेट, यानी कि इंटीजर्स नंबर आप ले सकते हैं। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे आपको x माइनस वाई की लेस देन 1 करनी है, तो आपको पता है कि रिफ्लेक्सिव में अगर मुझे रिफ्लेक्सिव देखना है तो y को भी एक्सपोर्ट करना होगा, यानी x माइनस एक्स, और x माइनस एक्स तो 0 होता है और 0 1 से छोटा है, यानी ये रिफ्लेक्सिव तो है। और सिमेट्रिक में तो मॉड लगा होता है, आपने सिमेट्रिक के क्वेश्चन एनसीईआरटी में बहुत किए होंगे कि मॉड के अंदर ही अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं, ठीक है, तो y माइनस एक्स बन जाता है और यहाँ से y माइनस एक्स आ जाएगा और यहाँ से y कॉमा एक्स बिलोंग्स टू r हो जाएगा, तो ये सिमेट्रिक भी हो गया, तुम्हारा रिफ्लेक्सिव तो हो ही गया। अब समझते हैं ट्रांसटिव के बारे में कि यार ये ट्रांसटिव होगा या नहीं होगा। तो अब यहाँ पे देख लेते हैं, मान लो लेट से मैंने कोई एक इंटीजर नंबर ले लिया 3 x को, अब y तुम्हें ऐसा लेना होगा, ठीक है, जिससे कि लेस देन 1 आए। ठीक है, तो मान लो मैंने 2 ले लिया, तो यानी ये वैल्यू 1 के इक्वल आ गई। ठीक है, 1 यहाँ पे इक्वल टू का साइन लगा तो ले सकते हैं। ठीक है, तो अगर मेरा ये x है और ये y है, अब मैंने y और z लिया, ठीक है, y हमारा कितना 2 है, तो अगर हम y z की बात करें तो y को अगर हमने 2 फिक्स कर लिया तो z को कितना लेना पड़ेगा,
मान लो जेड को हमने 3 लिया फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, या हमने अगर 4 लिया तो वो 2 आ जाएगा। अब 2 से छोटा चाहिए ना रिजल्ट, तो हमें इसी तरीके से कुछ लेना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने अगर 3 लिया तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि -1 इस तरीके से रिजल्ट आएगा, आपका छोटा आ गया रिजल्ट। अब अगर मैं x और z को देखूंगा 3 को, तब तो यार ये 0 आएगा, वो तो ट्रू आ जाएगी कंडीशन। अब तुम्हें ये देखना है ऑब्जर्वेशन से कहीं ऐसा कोई केस तो नहीं जिससे गड़बड़ हो रही हो वैल्यू या कुछ अलग हो रहा हो, तो चेक करना पड़ेगा हम लोगों को। तो कैसे चेक करेंगे, मान लो मैंने y की वैल्यू -2 ली अगर, और x की वैल्यू -3 ले ली, तो तब भी आंसर यहाँ पे 1 आएगा। तो y यहाँ पे मैंने -2 लिया, यहाँ पे तो -2 होगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं +3 लेता हूं तब भी ये 1 आएगा। और अगर मैं अब x z को देखूं, अगर मैं x z को देखूं तो कितना आएगा, देखो x -3 है और z कितना है, z भी अगर मैं -3 लेता तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, z मैंने -3 लिया है, ठीक है। तो z यहाँ पे -3 करोगे, समझो इस बात को, z अगर मैंने z मैंने 3 लिया, ठीक है, z मैंने 3 लिया, तो यहाँ पे तो -6 बन जाएगा। तो ये वैल्यू कुछ ज्यादा बड़ी आ जाएगी, ये वैल्यू क्या होगी, कुछ ज्यादा बड़ी आ जाएगी, ठीक है, 6 आ जाएगी। और 6 तो 1 से छोटा नहीं है, आप समझ रहे इस बात को, 6 तो छोटा नहीं है 1 से, ये तो बड़ी वैल्यू है। तो आप ऐसा कोई ऑर्डर पेयर ढूंढने की कोशिश करोगे जो इस केस को रिजेक्ट कर रहा हो, ठीक है। मुझे तो इसका आंसर पता है कि यार ये ट्रांजिटिव नहीं होता है, ठीक है। इसको आप एक दूसरे तरीके से समझ सकते हो, इसको एक दूसरे तरीके से समझ सकते हो अगर आपको समझना है तो। अगर आपको एग्जाम्पल से, जैसे मान लो एलिमेंट लेने में कोई दिक्कत आ जाए फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो आप ऐसे समझो, एक भाई है x और एक मान लो y है, ठीक है। इन दोनों का आपस का डिफरेंस कितना है, 1 से छोटा है। मान लो ये वैल्यू यहाँ पे 1 से 1 है, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस जो है मतलब इधर साइड आएगा, 1 से छोटा आएगा, ये y है, ठीक है। अब y और z की बात करें तो मान लो z यहाँ पे, तो y और z का भी 1 का डिफरेंस 1 से थोड़ा छोटा है, यानी ये वाला पार्ट। लेकिन तुम x और z में देखोगे तो ये कहीं ना कहीं 1 से ज्यादा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, समझ रहे बात को समझो। तो आप इस तरीके से भी रिलेट करके जल्दी समझ सकते हो। अगर एग्जाम्पल में जैसे अभी हम कर रहे थे तो वहां पे ज्यादातर में सेटिस्फाई कर जा रहा था, तो अभी सोचना पड़ेगा हमें, ठीक है, टाइम लेके कि कौन से ऑर्डर पेयर में वो रिजेक्ट होगा। लेकिन आप इससे सोच के देखो, एक x है एक y है, इन दोनों का डिफरेंस 1 है या 1 से छोटा है। ऐसी y z में डिफरेंस 1 से छोटा है, तो ओवरऑल यहां से लेके x और z में ये डिफरेंस कहीं ना कहीं 1 से ज्यादा हो जाएगा, जबकि हमें 1 से कम चाहिए। तो इसका मतलब ये तुम्हारा रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक होगा, लेकिन ट्रांजिटिव नहीं होगा। आई होप आपको क्लियर होगा। आप कमेंट सेक्शन में बताना कि आप कौन से ऑर्डर पेयर ले रहे हो जिसमें x, z बिलोंग नहीं करेगा, ठीक है। और बाकी मैंने समझा दिया किस तरीके से इसको करना था। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। एक सेट है जिसमें ए बी सी एलिमेंट आपको दे रखे हैं और फिर लिखा है R में B, C है, तो बताना है कि A क्या होगा। तो देखो, अगर यहाँ पे सेट में ए बी सी है तो रिफ्लेक्सिव के लिए तो A, A, B, C होना चाहिए, तो रिफ्लेक्सिव तो नहीं है भैया। सिमेट्रिक भी नहीं होगा क्योंकि B, C है तो C, B होना चाहिए था, उल्टा होना चाहिए था, सिमेट्रिक नहीं। ट्रांजिटिव हो जाएगा, क्यों? ट्रांजिटिव तब नहीं होता है जब A, B हो और B, C हो, लेकिन A, C नहीं हो, तब वो ट्रांजिटिव नहीं होता है। अदरवाइज हर एक रिलेशन ट्रांजिटिव होता है। तो ये ट्रांजिटिव होगा, कंफ्यूज मत होना। कुछ लोग कहेंगे सर इसमें तो A B है लेकिन B C तो है ही नहीं, एक ही ऑर्डर पेयर है। तो अगर एक ही ऑर्डर पेयर है तो वो ट्रांजिटिव होता है। ट्रांजिटिव सिर्फ तब नहीं होता जब दो ऑर्डर पेयर हो, वो भी A B B C, और A C नहीं हो, तब ट्रांजिटिव नहीं होता है। तो इसका आंसर होगा ट्रांजिटिव ओनली, ठीक है, ट्रांजिटिव ओनली। इसको देख लेते हैं क्या है। एक रिलेशन R है जिसमें ऑर्डर पेयर ये है 2 3 4 5, 2 this 3 6 7 10। मतलब यहाँ पे जैसे मान लो एक सेट A मान लेते हैं और ये सेट B मान लेते हैं। यहाँ पे 2 3 4 5 है, यहाँ पे 3 6 7 10 है। लेकिन आपको रिलेशन में वही लिखना है जिसमें x इज रिलेटिवली प्राइम। रिलेटिवली प्राइम का मतलब ऐसा होता है कि हम ऐसे दो नंबर लेते हैं जिनका HCF 1 होगा, ठीक है। अब हमें डोमेन बताना है R का, तो पहले तो हम रिलेशन लिखेंगे, अपने आप ही हमें डोमेन मिल जाएगा। चलो, रिलेशन कैसे आता है,
सेट ए और सेट बी से आता है, लेकिन कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो 2 का 3 से ले सकते हैं, क्योंकि 2 और 3 का एचसीएफ क्या होता है 1। 2 का 6 से नहीं ले पाएंगे, 2 का 7 से ले सकते हैं। एचसीएफ 1 मतलब रिलेटिवली प्राइम का मतलब होता है ऐसे दो नंबर जब एचसीएफ 1 हो। तो यहाँ पे तो 1 है, 2 का 10 से नहीं होगा, 3 का 3 से नहीं होगा, 3 का 6 से नहीं होगा, 3 का 7 से हो जाएगा, 3 का 10 से भी हो जाएगा, 4 का 3 से हो जाएगा, 4 का 6 से नहीं होगा, 4 का 7 से हो जाएगा, 10 से नहीं होगा, 5 का 3 से हो जाएगा, 5 का 6 से भी हो जाएगा, 5 का 7 से भी हो जाएगा। तो ये ऑर्डर पेयर आ गए। तो अगर हमसे डोमेन पूछ रहा है, डोमेन, तो डोमेन क्या होता है, जो भी हमारे ऑर्डर पेयर होते हैं उनका फर्स्ट एलिमेंट, यानी 2 3 4 5, तो सारे एलिमेंट आ गए 2 3 4 5, ये हमारा डोमेन आ गया। तो कौन सा ऑप्शन है, डी पार्ट। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। तो इसके बाद अगर हम बात करें, ठीक है, तो ये लास्ट क्वेश्चन है, जरा देख लेते हैं आज का। S is the relation over the set R on all real number and it is given by A, B belongs to S। यानी हमारा जो ऑर्डर पेयर है वो S में बिलोंग करता है। कंडीशन है कि ए बी जो है वो 0 से बड़ा है, ए बी जो है वो 0 से बड़ा है, ये कंडीशन है। अच्छा, ए बी 0 से बड़ा है, तो अगर मैं रिफ्लेक्सिव चेक करूं तो बी को भी ए होना पड़ेगा, तो ए स्क्वायर आ जाएगा। तो यार किसी नंबर का स्क्वायर 0 या 0 से बड़ा होता है, यानी रिफ्लेक्सिव सही है। ए बी ग्रेटर देन 0 है, तो सिमेट्रिक में उल्टा देखना होता है, तो भाई बी ए भी तो 0 से बड़ा होगा, तो सिमेट्रिक यानी है। ट्रांसटिव में ए बी 0 से बड़ा है, ट्रांसटिव में एक नया ऑर्डर पेयर लेना पड़ेगा बी सी, तो बी सी 0 से बड़ा है, ठीक है। तो आप बताओ, अगर ए बी 0 से बड़ा है, बी सी 0 बड़ा है, तो ए सी भी तो 0 से बड़ा ही होगा, मारो क्लियर है। तो बस ए सी बड़ा है तो यानी ट्रांसटिव भी होगा। तो इक्विवेलेंस रिलेशन, क्योंकि इक्विवेलेंस रिलेशन का मतलब क्या होता है, क्या होता है, ऐसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। तो ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखो। ऐसी मैं आपको सारे एमसीक्यू सारी चीज करवाता रहूंगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना यार, अपने फ्रेंड्स में शेयर कर देना। तब तक के लिए बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो का वेट।